दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों को लेकर के कई बड़ी जानकारियां मिली हैं। पुलिस को पता चला है कि बांग्लादेशियों को भारत में बसाने के लिए एक इंटरनेशनल आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की टीम जांच का दायरा देश की सीमाओं तक लेकर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि घुसपैठियों को भारत लाने के लिए सीमा के दोनों तरफ ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चल रहा है। घुसपैठियों के भारत आने से पहले आधार कार्ड तैयार कर लिए जाते हैं। ज्यादातर की उम्र 17 साल बताई जाती है ताकि आसानी से आधार कार्ड बन जाए। 17 वर्ष की उम्र वाले आधार कार्ड पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। इसके बाद बसों और ट्रेनों के जरिए बांग्लादेशियों को दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र इनका बनवाया जाता है। इसके बाद ये दिल्ली में नया आधार कार्ड बनवा लेते हैं, वो भी बेहद आसानी से। इस दौरान सारे अवैध बांग्लादेशियों को कहा जाता है कि वो अपना मूल स्थान पश्चिम बंगाल, असम या मेघालय बताएं। इसी वजह से उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। अवैध बांग्लादेशियों को पहचान से जुड़ी दिल्ली पुलिस की इस मुहिम के साथ जी न्यूज भी अब जुड़ा हुआ है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में छिपने वाले और पहचान बदल कर रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी मुहिम चल रही है। दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशियों को चुन चुन कर डिपोर्ट कर रही है। दिल्ली के कई इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है। रंगपुरी में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अपनी मुहिम चलाई तो कई बड़े खुलासे। तो पहचान पत्र कहाँ का है आपका? असम का ही है। यहाँ भी बनवाया है? नहीं, यहाँ नहीं बनवाया। तो असम के किस जिले के रहने वाले हैं? कोकराझार। यहाँ पे कैसे आए? यहाँ आ गया हूँ काम करने के लिए। काम करने के लिए। लोग कह रहे हैं कि आप लोग बांग्लादेश से तो नहीं आए? ना हा? ना। पहचान पत्र है? कहाँ का है? कुछ बिहार की। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? मोर 9-10 साल हो गया। 9-10 साल रह रहे हैं। पहचान पत्र अब यहाँ का बन गया है? नहीं, यहाँ का नहीं है, हमारा सब असम का ही है। अच्छा। अभी तक दिल्ली में छिपे 40 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। कल तो एक ही परिवार के 8 लोगों को अवैध रूप से भारत में रहने की वजह से पकड़ा गया और बाद में उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। ये लोग खुद की गलत पहचान बताकर यहाँ रह रहे थे। जो भी लोग अवैध रूप से रहे उन्हें डिपोर्ट किया जाता और इसी के तर्ज पर दिल्ली पुलिस अब तक 17 लोगों को डिपोर्ट किया है। खुद सिर्फ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 12 लोगों को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका है। आपके कुछ साथी यहाँ पे रहते थे, वो पकड़े गए हैं, डिपोर्ट किया गया उनको? नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तो काम पे चला जाता हूँ। अच्छा। कौन बांग्लादेशी है कौन हिंदुस्तानी है किसको कैसे पता चलेगा शक्ल देख के, बताइए आप। जहांगीर नाम के जिस बांग्लादेशी को पुलिस ने पकड़ा था उसने ये भी बताया था कि वो कैसे जंगल और ट्रेनों के जरिए भारत में घुसा था। जहांगीर जैसे कई और लोगों पर पुलिस को शक है। उनकी पहचान के लिए पुलिस की कुछ टीमें पश्चिम बंगाल और असम गईं। वेरिफिकेशन करने के लिए हमने कई टीमें गठित करी हैं और एक अभियान चलाया जिसमें वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र में रंगपुरी एरिया में रुचि विहार और रंगपुरी की जो जगह है और एक जय हिंद कैंप है, यहाँ पे हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को वेरीफाई किया, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम्स वेस्ट बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गई हुई हैं, आसाम में भी गई हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा था उनमें से कुछ वसंत कुंज इलाके में रह रहे थे। हमारी टीम वहां भी पहुंची। झुग्गी झोपड़ियों वाले यहाँ की एक बंगाली बस्ती में हम पहुंचे। इस जगह में रहने वाले लोग ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के हैं। ज़्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ दस्तावेज भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ है। इसके बाद ये सवाल बहुत ज़ोरदार आ रहे हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग बांग्लादेशी है या भारतीय। ये सवाल जब आ रहे हैं तब हम जी मीडिया यहाँ आए हैं। इस बंगाली बस्ती में रहने वाले ज़्यादातर लोगों के पास पहचान पत्र हैं। इनका दावा है कि ये लोग 20 सालों से यहीं रह रहे हैं। ज़्यादातर खुद का मूल स्थान पश्चिम बंगाल का कूच बिहार ही बताते हैं, जिससे मामला संदिग्ध हो गया। वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। ये वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये तीनों आप कब बनाए हैं? बहुत दिन हो गया। कितने दिन? कम से कम 25 साल। हमारे पास भारतीय का सब कुछ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, रेशन कार्ड है, सब कुछ है। वो तो है, लेकिन आप कितने साल से दिल्ली में यहाँ पर हैं? यहाँ से 20 साल से हूँ।
20 साल से। तो हमारे पास वोटर कार्ड है, आईडी है, अब गांव का प्रूफ है, पश्चिम बंगाल का प्रूफ है सारे। यहाँ पर सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध बस्ती में ज्यादातर पुरुष साफ सफाई का काम करते हैं और महिलाएं घरेलू कामकाज। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से ही। पुलिस को अपनी छापेमारी में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी ही नहीं बल्कि उन्हें यहाँ तक लाने वाले बड़े रैकेट का भी पता चला है। सदर्न रेंज से हमने 24 बांग्लादेशी आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट कर चुके हैं। करीब 3000 वेरिफिकेशन ड्राइव में पेंडिंग है, जिनके डॉक्यूमेंट्स हम वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट खासकर असम, मेघालय और अदर स्टेट से वेरीफाई कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर ही पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश कर रही है और जैसे जैसे ये तलाश बढ़ रही है वैसे वैसे दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की बड़ी बसावट का पता चल रहा है, जो एक खतरे का संकेत है। दिल्ली से राजू राज और राजीव चक्रवर्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।